नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान का कोई सहारा नहीं होता, जहां पैसे, रिश्ते और पहचान सब बेबस लगने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई साथ देता है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ भगवान। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ये साबित करती है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान खुद भी रूप बदलकर मदद के लिए चले आते हैं। एक गांव में एक नेक दिल आदमी रहता था। नाम भले ही आम था पर उसके कर्म बहुत खास थे। वो किसी को कभी मना नहीं करता था, हर किसी की मदद करता था। गांव में अगर किसी को दुख हो तो सबसे पहले वही उसके पास जाता। उसका स्वभाव इतना सरल और प्रेम से भरा हुआ था कि जो भी उसके घर आता वो बिना भोजन और आदर सत्कार के नहीं जाता। और सबसे खास बात, वो हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करता था। भगवान शिव में उसका अटूट विश्वास था। सिर्फ बोलने भर का नहीं बल्कि जीने का तरीका था उसका भक्ति। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसी भाव से भगवान की पूजा करते थे। घर छोटा था लेकिन उसमें भक्ति की खुशबू और प्रेम की रोशनी फैली रहती थी। भगवान शिव भी उस पर बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे और उसका मन निर्मल। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वो आदमी अचानक बहुत बीमार पड़ गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे तुरंत शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखकर कहा, स्थिति गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन पहले अभी के अभी 2 लाख जमा करवाने होंगे। ये सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएं? उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके होठों पर वही पुराना जाप था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा गुस्से से बोला, माँ अब भी भगवान को याद कर रही हो? पिताजी की जान पर बनाई है और भगवान ने कुछ नहीं किया। लेकिन माँ चुप रही। उसके आंसू बहते रहे और मन में भगवान की पुकार चलती रही। तभी कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, आपको अंदर बुलाया गया है। बेटा हैरानी से अंदर गया और डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, ऑपरेशन हो गया है और बिल्कुल सफल रहा है। आपके पिताजी अब सुरक्षित हैं, चिंता मत कीजिए। बेटा चौंक गया, लेकिन पैसे हमने तो जमा नहीं किए। डॉक्टर ने जवाब दिया, एक आदमी आया था, उसने खुद को आपके पिताजी का पुराना दोस्त बताया। नाम बताया महेश। उसने पूरे पैसे जमा कर दिए और कहा कि जब तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएं तो मैं आकर मिल लूंगा और बात कर लूंगा। घर वाले चुप, सोच में डूबे। कोई महेश कौन हो सकता है? जब पिताजी ठीक होकर घर लौटे तो बेटे ने पूछा, पिताजी आपका कोई दोस्त है महेश जिसने आपकी जान बचाई? पिताजी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, महेश नाम का कोई भी दोस्त नहीं है मेरा, ना कभी मिला ना नाम सुना। यह सुनते ही पत्नी की आंखें भर आई। उसने तुरंत भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुका दिया और कहा, अब समझ गई, वो कोई इंसान नहीं था, वो खुद भगवान शिव थे। हमारी पुकार सुनकर, हमारे संकट को देखकर वो खुद किसी महेश के रूप में आकर मदद कर गए। कई दिनों तक उस महेश की तलाश की गई, ना कोई सामने आया, ना पैसे वापस लेने कोई आया। तब पूरे परिवार ने समझ लिया, जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान खुद चलकर आते हैं। जरूरत बस एक चीज की होती है, विश्वास। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर मन साफ हो, कर्म अच्छे हों और दिल से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर मदद करते हैं, कभी अपने रूप में, कभी किसी और के माध्यम से। बस हमें भरोसा बनाए रखना चाहिए क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।